मैं अशोक कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अशोक मैनेजर के अंदर। आज की इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इनविटेशन कैसे करना है, क्या बोलना है और किस तरीके से बात आपने शुरू करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट आपको शेयर करूंगा जिनसे आप भी अपना इनविटेशन इफ़ेक्टिव बना पाओगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनविटेशन के बारे में। हो तो आप मेरी इस वीडियो को डायरी पेन के साथ आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अब इनविटेशन में हमारे बात करने का तरीका शामिल है। एफएलपी में जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को पहली बार कॉल करते हैं तो आपका कॉल करने का वो मोमेंट पर्सन्स के माइंड में एक परमानेंट इमेज बना देता है। अगर आपका फर्स्ट कॉल पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगा तो पर्सन्स आपकी बात को सीरियस लेगा, लेकिन अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन कमजोर या ओवर सेलिंग जैसा होगा तो वो आपकी बात को इग्नोर कर सकता है। तो इनविटेशन के अंदर आपकी वॉइस टोन में स्माइल और कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। क्लियर और शॉर्ट आपका इनविटेशन होना चाहिए। सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि आप उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। एफएलपी में जब भी हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो फर्स्ट चीज जो सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट करती है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप डर डर के या सर मैम बोल करके बात करोगे तो सामने वाला आपको सीरियस नहीं लेगा। तो सर मैम कहकर बात मत करो, फ्रेंड बनकर बात करो। आवाज क्लियर और कॉन्फिडेंट रखो। ऐसा लगना चाहिए कि आप 100% श्योर हो अपने काम को लेकर, और बंदे को फील होना चाहिए कि अगर आपने इस बिजनेस को चुना है तो इसमें दम है, वो भी ज्वाइन करके ग्रोथ कर सकता है। एफएलपी में जब भी हम किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो याद रखो आपका इनविटेशन लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल दोगे तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। इनविटेशन छोटा, आसान और सीधा होना चाहिए ताकि बंदे के मन में क्यूरियोसिटी बने मीटिंग अटेंड करने की। फर्स्ट इनविटेशन कॉल हमेशा शॉर्ट और फोकस्ड होनी चाहिए। मैक्सिमम 3-4 मिनट रखें। इसमें सिर्फ अपने बारे में बताओ और मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करो। कॉल पर अगर हम बिजनेस की डिटेल देने लगेंगे तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कॉल का मकसद पीपीटी देना नहीं है, बस सामने वाले को मीटिंग तक डायरेक्शन देनी है। इनविटेशन करते टाइम जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्री जज करना। हम सोच लेते हैं बंदा बिजी है, ये अमीर है, ये जॉब में है, ये इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसकी लाइफ की जरूरतें और गोल्स क्या हैं। इसलिए कभी भी किसी पर्सन को प्री जज मत करो। आपका काम सिर्फ इनवाइट करना है। अब डिसाइड करना सामने वाले का काम है। हो सकता है वही आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर या मैनेजर निकल जाए। एफएलपी में सामने वाले पर्सन की स्किल से ज्यादा उसका एटीट्यूड मैटर करता है। स्किल तो हम उसे ट्रेनिंग देकर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड नेगेटिव है, एक्सक्यूज देने वाला है, तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाना है जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इनविटेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात बोल देना नहीं, बल्कि सामने वाले से भी जुड़ना है। तो इनविटेशन में वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ आप बोलते रहोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन अगर आप उसे भी बोलने का मौका दोगे, उसकी राय लोगे, उससे क्वेश्चन पूछोगे, तो सामने वाला बंदा कनेक्ट फील करेगा और आपका इनविटेशन इफेक्टिव होगा। इनविटेशन करते टाइम आप खुद की अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हो। किसी और को आपने कॉपी नहीं करना है। जब हम किसी और का लिखा हुआ स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आपकी आवाज और आपके वर्ड्स नेचुरल नहीं लगते हैं। सामने वाले बंदे को तुरंत पता चल जाता है कि आप मन से नहीं, बस रटकर सुना रहे हो। लेकिन जब आप अपना खुद का इनविटेशन करते हो तो सामने वाला बंदा कनेक्ट फील करता है, उसे विश्वास होता है आप सच में उसकी हेल्प करना चाहते हो। कभी भी कॉल करते टाइम नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो उस टाइम आपकी हर एक शब्द आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप मजाक में भी गाली दोगे तो सामने वाले को रिस्पेक्ट फील नहीं होगी और उसका ट्रस्ट तुरंत टूट जाएगा। इनविटेशन का मकसद है सामने वाले बंदे को पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट देना। तो इनविटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपके साथ जुड़ने में कंफर्टेबल फील करे। इनविटेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बिना प्रैक्टिस के सीधे लोगों को इनवाइट करोगे तो आप नर्वस या आपके वर्ड अटक सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही मिरर प्रैक्टिस, दोस्तों या पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस या अपनी अपलाइन या डाउनलाइन के साथ प्रैक्टिस अगर आपने की हुई होगी तो आपका इनविटेशन अच्छा होगा। बार बार प्रैक्टिस करने से रियल कॉलिंग के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो जरूरत है हमें प्रैक्टिस करने की।
सक्सेसफुल इनविटेशन कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट से परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि बार बार की गई प्रैक्टिस से परफेक्ट होता है। एक तो हमने सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है, और इनवाइट करते टाइम आपने भी नहीं डरना है। अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाले को लगेगा आपका खुद का अपने काम पर बिलीव नहीं है, और अगर आप अच्छे से इनविटेशन करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये काम जेन्युइन है और इंसान पर बिलीव किया जा सकता है। तो बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करनी है। पहले आप पर्सन्स का नाम कंफर्म करें, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा अगर आप उसे नाम के साथ इनवाइट करोगे। फिर आप अपना नाम बताएं ताकि उसको लगे आप जेन्युइन हो। फिर आपने उसके बारे में, उसके काम के बारे में जानना है, इससे आप उसका बैकग्राउंड समझोगे। और सबसे जरूरी है रीजन ढूंढना, सामने वाला क्यों करना चाहता है, उसकी नीड क्या है, तभी आप उसको अच्छे से गाइड कर पाओगे। आपने अपने सिस्टम के बारे में शॉर्ट तरीके से बताना है, सामने वाले बंदे को फील कराना है उसके लिए ये ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। उसको बताएं सीट स्लॉट लिमिटेड है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर वो अभी सेशन नहीं देखेगा तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। अब पर्सन्स के आपने डाउट्स क्लियर करने हैं, ताकि उस पर्सन को लगे कि आप उस पर्सन की सच में हेल्प करना चाहते हो। और इनविटेशन आपका तभी सक्सेसफुल होगा जब आप पर्सन को अच्छे से क्लियर करा दोगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, ताकि वो पर्सन आपके साथ अपनी जो स्टार्टिंग है वो आपके साथ कर सके। तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको इनविटेशन के बताए, तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब तक जो भी मिस्टेक आप इनविटेशन के अंदर कर रहे थे, तो वो मिस्टेक आपकी कम हो सकती हैं अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझा है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनकी तरफ आपने ध्यान देना है, अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करने हैं और प्रैक्टिस करके रिजल्ट निकालने हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।